हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब एक्सपीरियंस से बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन यदि हमारे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी और के एक्सपीरियंस से सीखा जा सकता है। और बायोग्राफी से अच्छी चीज़ और कुछ नहीं है। ऐसे लगता है कि सामने वाला खुद हमारे सामने बैठकर अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रहा हो। उसकी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस कुछ ही पन्नों में हमारे सामने आ जाता है। मुझे पर्सनली बायोग्राफीज़ पढ़ना बहुत पसंद है। कुछ बायोग्राफीज़ मेरी फेवरेट हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। It is Shoe Dog. It's about the Nike founder Phil Knight. खुद बिल गेट्स और वॉरेन बुफेट इस बुक के रिव्यू में लिखते हैं, द बेस्ट बुक आई रेड लास्ट ईयर, फिल इज ए गिफ्टेड स्टोरी टेलर। ये बुक बहुत अच्छी है, बहुत कैप्टिवेटिंग है। इसमें फिल नाइट ने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की काफ़ी बातें ओपनली शेयर करी हैं, एडमिट करी हैं। वो बताते हैं कि मैं एक एथलीट बनना चाहता था, मैं अच्छा तो था लेकिन मैं एक्सेप्शनल रनर नहीं था। रनिंग को वो बहुत पसंद करते थे। एक बार रनिंग करते हुए उन्हें ऐसे ही शू कंपनी खोलने का विचार आया। उन्होंने अपने फादर से $50 लिए और कंपनी की शुरुआत करी। आगे का सफ़र उनके लिए बहुत मुश्किल था। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। इनफैक्ट उन्होंने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उधारी में, डेट्स में निकाला। और फाइनली जब उनके पास पैसे आए तो उन्हें पता ही नहीं था उन्हें कैसे खर्च करना है। सच एन ऑनेस्ट बुक, आई कैन वाउच। यदि आप एक बार इस बुक को हाथ में ले लेंगे तो आपको इस बुक को नीचे रखने का मन नहीं करेगा। मैंने ये बुक अपने एक फ्रेंड को पढ़ने के लिए दी थी, उसने मुझे रिटर्न नहीं करी। वो बोली, आई कैन नॉट पार्ट विद दिस बुक, आई शुड बाय न्यू फॉर माई सेल्फ। आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव दैट काइंड ऑफ फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर दैट। बट कमिंग टू द बुक रिव्यू, this is a wonderful read. You can read and you can enjoy. Second book is Open. It's about the Andre Agassi. अब टेनिस की दुनिया में एंड्रे अगासी का नाम किसने नहीं सुना है। ये बुक केवल टेनिस प्लेयर्स के या टेनिस के लवर्स के लिए नहीं है। ये बुक उस हर इंसान के लिए है जो अपनी लाइफ में इंस्पिरेशन चाहता हो, कुछ सीखना चाहता हो, या बायोग्राफी से पढ़कर उनके एक्सपीरियंस को देखकर उनसे रिलेट करके अपनी लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना चाहता हो। एंड्रे अगासी बार बार इस बुक में लिखते हैं कि ही हीट्स टेनिस। फिर भी उन्होंने mid-30s तक टेनिस खेला। जब वे बहुत छोटे थे तभी से उनके फादर ने उन्हें टेनिस खेलने के लिए फोर्स करना शुरू कर दिया था और 2500 बॉल्स उन्हें डेली हिट करनी होती थी। उसके बाद जब वो टेनिस अकेडमी गए तो उन्हें ऐसा लगता था वो किसी जेल में हैं। वहाँ पर भी उन्होंने उनसे निकलने के लिए काफ़ी रिबेल किया, काफ़ी प्रोटेस्ट किया, काफ़ी प्रैंक किए, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाए क्योंकि उनकी डेस्टिनी टेनिस से जुड़ी हुई थी। ये बुक बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही ओपन है। जैसे एंड्रे अगासी ने एक गेम के अंदर अपना एक स्टाइल, स्पीड और ग्रेस कायम किया, ये बुक भी उसी ग्रेस, स्पीड और स्टाइल को मेंटेन करती है। आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। इट्स अ वंडरफुल बुक। द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स। ये ऑटोबायोग्राफी है हमारे देश की जवान कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी की, जिन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग करी, हमारे देश के जवान बने और कारगिल युद्ध में टाइगर हिल को जीतने में उनका एक अहम योगदान रहा। वो बताते हैं जब वो छोटे थे तो सीधी सादी गांव की लाइफ से, अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। मिलिट्री लाइफ में उन्होंने डिसिप्लिन सीखा, टीम फॉर्मेशन सीखी। सब कुछ छोड़कर अपने देश को आगे रखने की स्पिरिट उनमें पैदा हुई और उन सबको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस बुक के अंदर बताया है। और फाइनली जब वो कारगिल युद्ध में गए तो वहाँ का उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे वो आगे बढ़ रहे थे, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे जैसे वो अपने साथियों को खो रहे थे तो उनकी जो मनोदशा हो रही थी, वो सब भी बताया है। जब हम किसी वीडियो को देखते हैं या किसी मूवी को देखते हैं, उसमें कोई सैनिक लड़ रहा है तो हमें सिर्फ सीन नज़र आता है, लेकिन इतने सारे दुश्मनों के बीच में अपनी जान को हथेली पर रख कर जब एक सैनिक लड़ता है तो उसके मन में क्या चलता है, उसके दिमाग में क्या चलता है, वो हमें उसको देखकर नहीं पता चलेगा। उसके लिए हमें बुक ही पढ़नी पड़ेगी। तो इस टफ सिचुएशन में भी वो कैसे अपना मॉरल हाई रखते हैं, कैसे वो काम करते हैं, इट्स अ वंडरफुल रीड। कुछ जगह ऐसी थी
मैं बता नहीं सकती कि आई कुड नॉट होल्ड माई टीयर्स। मैं इस बुक का रिव्यू जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगी। ये बुक मैंने अभी रिसेंटली ही पढ़ी है, मुझे ये बुक बहुत पसंद आई एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक। इट्स अ वंडरफुल रीड। वैसे तो मेरी पर्सनल फेवरेट बायोग्राफीज़ की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस वीडियो में मैं एक और बुक के बारे में बात करूँगी और वो है कांट हर्ट मी। इट्स अबाउट डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस अमेरिकन फोर्स में एक जाना पहचाना नाम है और उनकी गिनती वर्ल्ड की बेस्ट एथलीट में की जाती है। कैसे एक अब्यूज्ड, डिप्रेस्ड और ओवरवेट चाइल्ड अपनी मेंटल टफनेस, डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से इस मुकाम पर पहुंचा। ये बुक बहुत इंस्पायरिंग है। इस बुक ने पर्सनली मुझे बहुत इंस्पायर किया है। बार बार इस बुक में डेविड बोलते हैं, यदि आपको अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानना है तो आपको अपने मेंटल टफनेस को बढ़ाना होगा, उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसकी बाउंड्रीज को बॉर्डन करना होगा। उन्होंने नेवी सील में अपनी ट्रेनिंग के बारे में भी काफ़ी बताया है। वो बताते हैं कि ये केवल एक फिटनेस की ट्रेनिंग नहीं है, एक मेंटल टफनेस की भी ट्रेनिंग है। जब आप उस ट्रेनिंग को पढ़ेंगे तो यू विल गेट अ गूज बम्प्स कि कैसे कोई इस तरह की ट्रेनिंग को हैंडल कर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी सारी रेसेस में भी पार्ट लिया। वर्ल्ड की टफेस्ट रेसेस में से मानी जाने वाली एक रेस है बैड वाटर। वहाँ पर 120 डिग्री से 130 डिग्री सेल्सियस के बीच में 135 माइल्स की एक रेस करनी होती है। उसकी ट्रेनिंग भी बहुत टफ होती है। अगेन इट रिक्वायर्स फिजिकल फिटनेस, अलॉन्ग विद दैट इट रिक्वायर्स मेंटल टफनेस। सो द कंप्लीट बुक विल इंस्पायर यू टू कंट्रोल योर माइंड, to make your mind tough, strong and adapt the new situation. I personally like this book. I have read this book twice. आप भी इस बुक को ज़रूर पढ़िए। मेरा बस चले तो मैं सारी बुक्स को 2-3 बार पढूं, लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि पढ़ना इतना है लेकिन टाइम बहुत कम है। तो ये मेरी फेवरेट 4 बुक्स थी और बुक्स के बारे में मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी और कोशिश करूँगी कि इन चारों बुक्स का भी मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ ताकि मैं और इंसाइट आपको दे सकूं। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट बुक रिव्यू। थैंक यू सो मच।